हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और कथा श्रवण करना विशेष फलदायी होता है। इससे सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा अन्य सभी पूर्णिमा से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने की परंपरा है और सुबह स्नान कर उसे ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। इस वर्ष आश्विन माह की पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और उस खीर को ग्रहण करने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो वो खीर पूरी रात बाहर ना रखें, नहीं तो वह दूषित हो जाएगी। इस वर्ष चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात को लगने वाला है, तो आप चंद्र ग्रहण के समय को हटाकर यानी 29 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में खीर को आप आंगन में रख सकते हैं। इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है, यानी चंद्र ग्रहण के दिन दोपहर को ही सूतक काल लग जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन सूतक काल दोपहर से लगने जा रहा है और सूतक काल लग जाने के बाद पूजा पाठ वर्जित रहता है। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन चंद्र अर्घ्य भी दिया जाता है। ऐसे में भक्त आप उस दिन ना ही पूजा कर पाएंगे और ना ही अर्घ्य दे पाएंगे। माना जाता है कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु रात्रि में ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए ग्रहण समाप्ति के बाद ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। इससे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफी महत्व है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन माँ की पूजा विधिवत तरीके से करने से सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्से में इस दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा पर कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसे कि खीर में मिश्रित दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंत दशा चल रही हो, या चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो, तो चंद्रमा की पूजा करते हुए इस फटिक की माला से ओम शोम शोमाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रजन्य दोष से शांति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें। पूजा के दौरान भगवान को गंध, अक्षत, तांबुल, दीप, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। रात्रि के समय गाय के दूध से खीर बनाएं और आधी रात को भगवान का भोग लगाएं। रात को खीर से भरा बर्तन चांद की रोशनी में रखकर उसे दूसरे दिन ग्रहण करें। लेकिन भक्तों, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि इस वर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है,
तो आपको रात यानी चंद्र ग्रहण का समय बीत जाने के बाद ही ब्रह्म मुहूर्त में यानी 28 अक्टूबर को नहीं 29 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में आसमान के नीचे आपको खीर रखनी है और स्नान के बाद सर्वप्रथम उसी खीर को ग्रहण करना है। यह खीर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित भी करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। घर में भी पवित्र नदी के जल में मिले पानी से स्नान कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं नदी, तालाब, सरोवर की व्यवस्था नहीं है तो आप घर में भी गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उस गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। शरद पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। आखिर में आरती जरूर करें। साथ ही रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस वर्ष आप रात में चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि इस वर्ष चंद्र ग्रहण होने के कारण आप चंद्रदेव को अर्घ्य नहीं दे पाएंगे। आप चंद्र ग्रहण बीतने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे कुंडली में चंद्र मजबूत होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा अपार धन दिलाएगी। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे व्यक्तित्व की 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे। ब्रज में यह रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास या प्रेम का दिव्य नृत्य करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का जन्म शरद या अश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहा जाता है कि अश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं और सभी मनुष्यों के कार्यों को देखती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की पूरी रात जागते रहते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें देवी का असीम आशीर्वाद और धन प्राप्त होता है, भले ही उनकी जन्म कुंडली में कोई धन योग ना हो। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है और स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। उस दिन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:18 से और पूर्णिमा तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार को सुबह 1:53 पर हो जाएगा। 28 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:33 पर और सूर्यास्त शाम 5:47 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृत काल का शुभ समय रात 11:11 से रात 12:41 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल का समय सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक रहने वाला है। शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा को कुछ खास योग भी बनने जा रहे हैं। शुभ योग रेवती और अश्विनी नक्षत्र के योग बनेंगे। रेवती नक्षत्र सुबह 7:30 तक, उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र सारा दिन रहेगा। वहीं वज्र योग रात 10:52 तक रहेगा, बाद में सिद्धि योग लग जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:31 पर होगा। चंद्रदेव की पूजा का शुभ समय शाम 5:31 का ही रहेगा। उस दिन आप व्रत का पालना शाम 5:21 के बाद कर सकते हैं। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही पूर्णिमा के दिन हमारे चैनल पर शरद पूर्णिमा अर्थात आश्विन पूर्णिमा की कथा व सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही श्रवण कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं शरद पूर्णिमा की अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।